ये कहानी है विद्यापुर नामक राज्य की, जहाँ की रानी चंद्रिका बहुत ज्यादा क्रूर और घमंडी थी। उन्हें अपनी सुंदरता पर अत्यधिक घमंड था। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही एक बेटी को जन्म दिया था, जिसके कारण राज्य में चारों तरफ खुशी का माहौल था। एक रात चंद्रिका अपनी बेटी वेदिका को अपने बगल में सुलाकर खुद भी गहरी नींद में सो जाती है। तभी एक इच्छाधारी नागिन वेदिका के पास आती है और एक औरत का रूप धारण करती है। बदला, मेरा बदला, अब मैं इससे अपना बदला लूंगी। इसने मेरे बच्चे के साथ जो किया, मैं इसकी बेटी के साथ भी वही करूंगी। नागिन वेदिका के ऊपर कोई मंत्र पढ़ने लगती है और वेदिका के शरीर में एक सांप की आत्मा को प्रवेश करवाती है। बदला, बदला पूरा होगा, मेरा बदला पूरा होगा। नागिन वहाँ से चली जाती है। अब वेदिका एक डरावनी नागिन जैसे दिखने लगती है। तभी एक दासी महारानी के कमरे में आती है। तभी उसकी नजर वेदिका पर जाती है। आह! दासी की आवाज सुन महारानी चंद्रिका उठ जाती है। क्या हुआ? तुम इतनी तेज चिल्लाई क्यों? तुम्हें दिखता नहीं? मैं सो रही थी। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरी नींद टूट गई। तुम्हें दंड जरूर मिलेगा। महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपकी बेटी वेदिका को देखकर डर गई थी। इसी वजह से मैं डर के मारे चीख पड़ी। मेरी बेटी वेदिका को कोई सांप नहीं है जिससे तुम डर रही हो। वो एक राजकुमारी है, मेरी बेटी है। महारानी, मेरी इतनी हिम्मत कहा कि मैं राजकुमारी वेदिका को कुछ कह सकूं, लेकिन आप एक बार वेदिका को तो देखिए, उसे कुछ हो गया है। चंद्रिका वेदिका को देखती है। वेदिका अपने मुंह से जहर उगल रही थी। जैसे ही दासी वेदिका के थोड़ी ही करीब जाती है, वैसे ही वेदिका उसे डस लेती है। दासी बेहोश हो जाती है। कुछ ही देर में पूरे राज दरबार में ये बात फैल जाती है। महारानी, आप जानती हैं कि आखिरकार हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ? लगता है कि ये सब उसी शाप की वजह से हुआ है जो इच्छाधारी नागिन ने मुझे दिया था, लेकिन इस वक्त ये बात महाराज को बताना उचित नहीं रहेगा। क्या हुआ महारानी? आप क्या सोचने लगी? आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप जानती हैं कि वेदिका के इस हालत के पीछे किसका हाथ है? कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा भगवान हमें दे रहे हैं। पूरे राज्य के लोग वेदिका को देखकर डर जाते हैं। कुछ दिनों बाद ताजा और लानी आपस में बात कर रहे होते हैं। पूरे राज्य के लोग वेदिका को देखकर डर रहे हैं और दास दासी भी वेदिका को खाना देने नहीं जाते। हमें भी वेदिका को अब पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। नहीं नहीं महाराज, मैं अपनी बेटी को इस तरीके से पिंजरे में बंद करके नहीं रख सकती। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सभी राज्य के लोग की यहाँ तक कि हमारी जान को भी खतरा है। जैसा आप ठीक समझे महाराज। अब वेदिका को पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे के बाहर से ही वेदिका को खाना दिया जाता था। दूसरी तरफ राजा पूरी राज्य के सभी ज्योतिष से वेदिका की समस्या बताते हैं, लेकिन कोई भी वेदिका की समस्या का हल नहीं बता सका, जिसके कारण चंद्रिका बहुत डर जाती है। इसीलिए वो महाराज के पास जाकर सारी बातें सच सच बताने का फैसला लेती है। महाराज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए महारानी, आपको मुझसे क्या बात करनी है? मुझे आपसे वेदिका की इस हालत के बारे में बात करनी है महाराज। देविका की हालत? आपको देविका के बारे में मुझसे ऐसी बातें क्या करनी है? महारानी, आप जल्दी बोलिए, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। वो महाराज, दरअसल। महारानी, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतनी परेशान कर रही है? आप घबराइए मत, मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि आखिर वेदिका के इस हालत के बारे में आप क्या जानती हैं? जब मैं राजकुमारी थी तो मैं रोज जंगल में शिकार करने जाती थी। इसी तरह एक दिन जब मैं शिकार कर रही थी, तब मुझे वहाँ एक इच्छाधारी नागिन अपने 2 बच्चों के साथ दिखी। तब उसने दोनों बच्चों को मार दिया।
तब उसने मुझे श्राप दिया था कि मेरी जब भी कोई संतान होगी तो वो भयंकर नागिन की तरह होगी, और इसी श्राप के कारण आज वेदिका की हालत ऐसी है महाराज। महारानी, अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया? मैंने जब आपसे पूछा था तो आपने साफ साफ इनकार कर दिया था। आप कुछ नहीं जानती। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? महाराज, मैं डर गई थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं आपको ये बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे, इसीलिए मैंने आपसे उस वक्त कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब जब वेदिका की हालत दिन बर दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। लेकिन आपने उस सांप के बच्चे को क्यों मारा था? मुझे अपने पैसों और राजकुमारी होने पर घमंड था, इसीलिए मैं इच्छाधारी नागिन के बच्चों के साथ ऐसा कर बैठी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। वेदिका की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ महाराज, मैं हूँ। महारानी, अपनी हिम्मत मत हारिए। हम ये सब छोड़कर वेदिका की हालत के बारे में सोचते हैं। मैं दिव्य शक्तियों वाले बाबा को जानता हूँ। हमें उनसे मिलना चाहिए और वेदिका की हालत के बारे में पूछना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, हमें आज के आज ही उनके पास जाना चाहिए। चंद्रिका और आदित्य तुरंत दिव्य शक्तियों वाले बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। चंद्रिका की बात सुन बाबा कहते हैं, तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। उस गलती का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उस इच्छाधारी के श्राप का फल है। तुम्हारी बेटी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक इच्छाधारी नागिन तुम्हें माफ नहीं करेगी। बाबा, ऐसा मत बोलिए, इसका कोई तो इलाज होगा। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। बस मेरी बेटी वेदिका को ठीक कर दीजिए बाबा। इसका एक ही उपाय है। तुम्हें अपना सब कुछ त्याग कर नाग देवता की पूजा करनी होगी। अगर तुम्हारी पूजा से नाग देवता प्रसन्न हो गए तो तुम्हें वो इच्छाधारी नागिन दर्शन देगी। तब तुम उनसे अपनी गलती की माफी मांग लेना। सब कुछ मतलब मुझे किस चीज का त्याग करना होगा? तुम्हें अपने धन और महारानी का पद का त्याग कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नाग देवता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। उस दौरान तुम्हारे पति भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। ठीक है, मैं आज से ही सभी चीजों का त्याग कर नाग देवता की पूजा में मगन हो जाऊंगी। आदित्य वापस राज दरबार चला जाता है और चंद्रिका इस जंगल की एक कुटिया में अपने सारे गहने और कपड़े उतार कर दासी के कपड़े पहन नाग देवता की पूजा में लग जाती है। अब चंद्रिका हमेशा नाग देवता की पूजा करती और प्रतिदिन इच्छाधारी नागिन से अपनी गलती की माफी मांगती। इसी तरह उसे 2 महीने हो गए, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उसे दर्शन नहीं दिए। वो फिर उस बाबा के पास गई। बाबा, मैं लगातार 2 महीनों से नाग देवता की पूजा कर रही हूँ, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। ऐसा क्यों? तुम्हारी भक्ति श्रद्धा में कुछ कमी जरूर है। तुम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ नाग देवता की पूजा करो। एक ना एक दिन इच्छाधारी नागिन तुम्हें जरूर दर्शन देगी। बाबा की बात सुन चंद्रिका वहाँ से चली जाती है और फिर से नाग देवता की पूजा करने लगती है। एक दिन इसी तरह चंद्रिका जंगल में पानी भरने के लिए नदी के पास जा रही होती है। तभी उसे एक नेवला को सांप को मारते हुए देखती है। तो उसी वक्त सांप की जान बचाती है और नेवले को वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन प्रकट हो जाती है। मैंने कुछ नहीं, मैं तो बस। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ तुम्हें हानि पहुँचाने नहीं आई। तुम मुझसे डरो मत। मैं वही इच्छाधारी नागिन हूँ जिसके बच्चों को तुमने अपने घमंडी स्वभाव के कारण मारा था। नागरानी, आप यहाँ? मुझसे दोबारा कोई गलती हो गई क्या? नागरानी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे आपके बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आज के बाद किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगी। नागरानी, आप मुझे माफ कर दीजिए। तुमने एक सांप की जान बचाई है, इसीलिए मैं तुमसे खुश होकर तुम्हें माफ करती हूँ।
नागरानी, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आज के बाद कभी भी जीव जंतुओं का शिकार नहीं करूंगी और मेरे राज्य में जीव जंतुओं का शिकार कोई ना कर सके इस बात का ध्यान रखूंगी। बस आप मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। तुम अपनी बेटी को यहाँ मेरे सामने ले आओ, मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूंगी और उसमें से नागों की शक्तियाँ निकालकर इंसानों की शक्तियाँ डाल दूंगी। चंद्रिका तुरंत अपनी बेटी वेदिका को अपने पति आदित्य के साथ जंगल में बुलाती है। नागिन चंद्रिका की बेटी वेदिका को ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। वेदिका अब एक बहुत सुंदर राजकुमारी बन जाती है। राजा रानी वेदिका को लेकर राज दरबार में लौटते हैं। दासी चंद्रिका की गोद में वेदिका को देखकर दासी चंद्रिका से कहती है, महारानी, आपकी गोद में इतनी सुंदर लड़की कौन है? ये मेरी बेटी वेदिका है जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। ये बात सुन सभी लोग खुश हो जाते हैं और महाराज और महारानी की जय जयकार करने लगते हैं। राज्य के चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और अब रानी चंद्रिका अपनी बेटी वेदिका और अपने पति आदित्य के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।